सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम, जितने भी माता जी एवं प्रभु जी हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू हम करेंगे, ऐसे मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं 12वां श्लोक। ठीक है, हमारे भागवत गीता जो हमारा चल रहा है अध्याय फर्स्ट, ठीक है, अध्याय प्रथम, जिसका कि हमारा 12वां श्लोक अब स्टार्ट होने वाला है आज। तो ठीक है, पढ़ते हैं। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनिदौच्य शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थात जब कुरुवंश के वायुवृद्ध परम प्रतापी यौम पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वायुवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। यहाँ पे शंख बजाया जा रहा है युद्ध के लिए, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण फिर युद्ध का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरे पक्ष में साक्षात हमारे श्री भगवान कृष्ण फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। 13वां हमारा आ गया। तथा संघर्ष्य बेहर्ष पड़वान काग गोमुखा सह सैवाभ्यायंत स शब्द स्तुतु मूलो अभवत। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। उसी के साथ इस 13वें श्लोक में बताया गया है कि हमारे शंख नगाड़े बिगुल तुरई सिंह सहसा सब एक साथ बज उठे हमारे युद्ध प्रारंभ के लिए। हमारा 14वां श्लोक आता है। तथा श्वेतय हैर युक्ते महति स्वेन्दने स्थितौ माधवा पांडवस्य दिव्यो सांख्यो प्रद्याम्यतु। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसमें हमारा बताया जा रहा है कि हमारे श्वेत घोड़ा खींचे जाने वाले हमारे विशाल रथ को स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने भी दिव्य शंख बजाए। इतना आनंद आता है पढ़ने में। आप भी पढ़ें और आप भी अच्छे से इस भागवत गीता को समझें और सुने। मात्र भागवत गीता सुनने मात्र से ही आपके जीवन में मंगलमय स्थिति आने लगेगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा से, कि भागवत गीता का पाठ सुनने और श्रवण करने मात्र से ही, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं, तब भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आप भगवत गीता पढ़ें और आगे जीवन में बढ़ें, अपने जीवन के प्रश्नोत्तरी को समझें। भागवत गीता ही हमारी महाविद्या है, जिससे हमें हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सारी परेशानियों का हल है, जो कि हमारे श्री कृष्ण ने हमें वरदान स्वरूप दे के गए हैं। तो हमारा 15वां श्लोक आता है, कंटिन्यू करते हैं। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदंतम धनंजया पांडवम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विक्रोधरा। भगवान अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब यहाँ पे पंचम जो हमारा दिया गया पांचजन्य, 15वें श्लोका में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन जो है अपने देवदत्त शंख बजाएं। अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने, अब भीम भी अपने पौंड्र नामक भयंकर शंख को बजाया। तात्पर्य,
इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी, सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्देशावादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु के नाम असुर का मारा था। गौरवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा के पुत्र और बाल लीलाएं के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का नाम निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने की धन आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विक्रोधर कहलाते हैं क्योंकि जैसे ही अधिक खाते हैं वैसे ही वो अधिक अतिमानवीय कार्य करते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में कुछ ऐसा ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। आज के लिए इतना ही, आगे और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सभी को मेरा राधे राधे। कार्तिक मास में सब लोग खूब दीपदान करें, खूब भक्ति करें, खूब नाम जाप करें। सभी को मेरे राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम।